नमस्कार प्यारे दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल मुकेश टेक एजुकेशन में स्वागत है। एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर फिजिक्स को बहुत ईजिली तरीके से या ईजिली वे में समझाने की कोशिश किया जाता है। ठीक है, तो यहां पर आपको फिजिक्स बहुत ही सरलतम और बहुत ही आसान भाषा में हर तरफ से हमारे प्रयत्न यही रहता है कि आपको आसान भाषा में फिजिक्स को समझाया जाए ताकि आप उसको समझ सकें। तो आज आगे बात करते हैं हम वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र। हम सब ये पढ़ रहे थे क्लास 12 का, और हम कुछ डिफिनेशन भी पढ़े हुए थे। कूलाम के नियम इससे पहले वाले लेक्चर में हम लोग पढ़े थे और समझ में आया भी था। आज हम बात करते हैं वैद्युत क्षेत्र और किसकी बात करते हैं, वैद्युत बल रेखाएं। ध्यान दीजिए, आपको दिख रहा होगा वैद्युत क्षेत्र, इलेक्ट्रिक फील्ड इसको बोलते हैं। किसी आवेश या आवेश समूह के चारों ओर, इसको डिफिनेशन समझिएगा, किसी आवेश या आवेश समूह के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें कोई अन्य आवेश वैद्युत बल का अनुभव करता है वैद्युत क्षेत्र कहलाता है। इसको समझेंगे कैसे, देखिए ये कोई बिंदु है, इस पर Q आवेशित एक आवेश है कह सकते हैं। ठीक है, ये क्या है, एक आवेश है, किसी बिंदु पर ये आवेश है और कह रहा है आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र, इसके चारों ओर का हम कह सकते हैं, ये देखिए ध्यान से, यहाँ से देखिए, इसके चारों ओर का क्या है, हम समझ सकते हैं क्या है, ये आवेशित एक प्रकार का समूह है। ठीक है, ये क्या है, Q, यहाँ पर Q हो सकता है, आवेश हो सकता है या आवेश समूह हो सकता है। ठीक है, इसके चारों ओर का वह क्षेत्र, इसके चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें कोई अन्य आवेश वैद्युत बल का अनुभव करता है। मान लीजिए ये बाहर कोई प्लस Q आवेश इसके अंदर आने की कोशिश कर रहा है, मतलब इसके पास आने की कोशिश कर रहा है। तो आप देख लीजिए ये प्लस है, ये भी प्लस है, जब प्लस प्लस होगा तो क्या करेगा, जब समान होता है तो क्या करता है, वो प्रतिकर्षित करता है। प्रतिकर्षित मतलब क्या करता है, इनको दूर करता है। क्या करता है, इनको दूर करता है, मतलब इन पर क्या लगेगा, प्रतिकर्षण बल। क्या लगेगा, प्रतिकर्षण बल का ये क्या करेगा, अनुभव करेगा। करेगा कि नहीं करेगा, आप समझ चुके हैं कि ये बिंदु है, इस पर क्या है, आवेश है, और आवेश पर जब कोई प्लस Q आवेश जब इस पर आता है तो जो ये Q आवेश है ये किसका अनुभव करता है, प्रतिकर्षण बल का अनुभव करता है। यदि यही अगर माइनस Q आए तो जानते हैं माइनस और प्लस, ये प्लस है और माइनस है, हमने आपको बताया जब प्लस माइनस होता है क्या होता है, वो आकर्षण होता है। क्या होता है, ये क्या होगा, आकर्षण बल का अनुभव करेगा। आकर्षण बल का क्या करेगा, ये अनुभव करेगा। तो हम सिंपल वेद में बता सकते हैं कि किसी आवेश या आवेश समूह के चारों ओर, ये आवेश हो गया या तो समूह हो सकता है, इसके चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें कोई अन्य आवेश वैद्युत बल का अनुभव करता है वैद्युत क्षेत्र कहलाता है। जैसे ये Q है, ये किसका अनुभव कर रहा है, प्रतिकर्षण बल या आकर्षण बल का। अगर प्लस आएगा तो क्या होगा, प्रतिकर्षण बल का अनुभव करेगा। यदि इसके पास माइनस आएगा तो क्या होगा, आकर्षण बल का अनुभव करेगा। ठीक है, तो इसको हम समझ सकते हैं परिभाषा से, किसी आवेश या आवेश समूह के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें कोई अन्य आवेश, ये Q है, Q क्या है, चारों ओर का क्षेत्र है, Q के चारों ओर का क्षेत्र है। ठीक है, तो ये जो बाहर से कोई अन्य वैद्युत बल इस पर जब लगेगा तो उसका क्या करेगा, वो अनुभव करेगा। ठीक है, इसे क्या बोलेंगे हम, वैद्युत क्षेत्र बोलेंगे। अब आगे समझते हैं वैद्युत बल रेखाएं होती क्या हैं। अगर हम वैद्युत बल रेखाएं की बात करें, समझिए यहाँ से, ये इसी चित्र को फिर समझ लीजिए एक बार, ध्यान दीजिए कैसे समझते हैं इसको। मान लीजिए यहाँ पर ये Q है और Q क्या है, आवेश है। आवेश क्या है, स्वतंत्र अवस्था में, क्या है, स्वतंत्र अवस्था में है, स्वतंत्र है। कहने का मतलब ये गतिशील, इसको क्या कह सकते हैं, ये गति करने के लिए स्वतंत्र है। अगर इस आवेश की बात करें तो क्या है, गति करने के लिए स्वतंत्र है। आप डिफिनेशन पढ़ सकते हैं, वैद्युत क्षेत्र के प्रदर्शन के लिए फैराडे ने वैद्युत बल रेखाओं का सुझाव, उसके अनुसार वैद्युत बल रेखा वैद्युत क्षेत्र में खींचा गया वह काल्पनिक स्कोर है जिस पर स्वतंत्र व पृथक कड़ी एकांक धन आवेश चलता है। आपने अभी ये देखा, स्वतंत्र व जिस पर स्वतंत्र व पृथक कड़ी एकांक धन आवेश चलता है, कह सकते हैं ये क्या है, ये Q है जो कि क्या है, स्वतंत्र है, मतलब गति करने के लिए सक्षम है। अगर गति करने के लिए सक्षम है
चलिए यहाँ से आगे देखते हैं हम। ये क्या है आपका आवेशित कण है, ध्यान दीजिएगा। ये क्या है आपका आवेशित कण है। आवेशित कण, जब आवेशित कण क्या होगा, स्वतंत्र होगा। स्वतंत्र होगा मतलब कि गति करने के लिए ये सक्षम होगा। क्या करता है, गति करने के लिए क्या होगा, ये स्वतंत्र होगा। कौन सा, ये जो कि आपको क्यू दिख रहा है, ये क्या होगा, गति करने के लिए स्वतंत्र होगा। तो जो इस पर बल कार्य करेगा, इस पर क्या करेगा, जो बल कार्य करेगा, ध्यान दीजिएगा, जो बल कार्य करेगा, ध्यान दीजिए, बल के दिशा के अनुसार ये क्यू भी उस पर निर्भर करेगा। ठीक है। देखिए क्या बताया कि इस पर जो बल कार्य करेगा, बल की दिशा जिस तरफ रहेगी, आवेश भी उसी तरफ रहेगा। आप यहाँ से समझ सकते हैं कि मान लीजिए ये यहाँ पर किया, फिर यहाँ पर, फिर यहाँ पर, और आप देख सकते हैं ये क्या है, आप आवेश यहाँ देख सकते हैं, वैद्युत बल रेखाएं, ये क्या है, एक रेखाएं हैं। तो ये जो रेखाएं जिस तरफ जाएंगे उस तरफ आवेश भी इसका उसी तरफ रहेगा। तो आप समझ सकते हैं बिल्कुल आसान भाषा में, ये क्यू क्या है, एक आवेशित कण है, और क्यू क्या है, स्वतंत्र है। स्वतंत्र मतलब गति करने के लिए स्वतंत्र है। तो हम समझे क्या, तो जो इस पर बल कार्य करेगा, तो बल जिस पर बल कार्य करेगा, बल जिस दिशा में रहेगा उस दिशा में आवेश भी इसका रहेगा। ठीक है। बल, मान लीजिए वैद्युत बल रेखा ये हैं, तो इस पर क्या करेगा, इस पर आवेश भी इसी तरफ रहेगा। तो यहाँ से हम समझ सकते हैं, क्या समझ सकते हैं कि, और हम जानते हैं बल क्या होता है, निरंतर बदलता रहता है। जैसे अगर हम यहाँ समझें, ये प्लस है, अगर इसकी बात करें, इस पर जो वैद्युत बल रेखाएं होंगी वो होंगी कैसे, वो होंगी वैद्युत बल रेखाएं ये बाहर की तरफ जाती हुई आपको प्रतीत होंगी। कहाँ की तरफ, बाहर की जाती हुई प्रतीत होंगी। आपको देख सकते हैं, अगर ये कोई धन आवेश है तो ये कहाँ तक जाएंगी, अनंत तक। कहाँ तक जाएंगी, ये अनंत तक। कहाँ तक जाएंगी, ये अनंत तक, ये बाहर जाते हुए प्रतीत होंगी। तो आप यहाँ समझ लीजिए ये चीज़ होता क्या है, वैद्युत बल रेखाएं होते क्या हैं, आप ध्यान दीजिए। इसको वैद्युत क्षेत्र प्रदर्शन करने के लिए फैराडे ने इसका प्रदर्शन किया। ठीक है। फैराडे ने इसका इन रेखाओं का सुझाव दिया। इन्होंने बताया कि वैद्युत बल रेखा वैद्युत क्षेत्र में खींचा गया वह काल्पनिक निष्कोण वक्र है। निष्कोण वक्र मतलब समझ सकते हैं, वो पूर्णतः बंद पास नहीं बना सकता। ठीक है। निष्कोण वक्र है जिस पर स्वतंत्र व पृथक्कृत एकांक धन आवेश चलता है। ठीक है। जैसे भी बताया, ये क्या है, क्यू है। क्यू क्या है, स्वतंत्र अवस्था है, गति करने के लिए स्वतंत्र अवस्था है। तो इस पर जो बल कार्य करेगा, जो बल की दिशा होगी, जो वैद्युत बल की दिशा होगी, उसी की दिशा के सापेक्ष आवेश भी होगा। क्लियर है। तो यहाँ समझो, किसी भी वैद्युत क्षेत्र को वैद्युत बल रेखाओं द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। मतलब वैद्युत क्षेत्र जो होता है उसको हम कैसे समझेंगे, तो उसमें वैद्युत बल रेखाओं द्वारा उसको प्रदर्शित हम करते हैं। यहाँ हम क्या जाने, प्लस का जाने, यहाँ हम जानते हैं क्या, माइनस का। अगर हम यहाँ माइनस देखेंगे तो ये अंदर की तरफ आएगा, अंदर की तरफ आएगा। ये क्या आएगा, अंदर की तरफ आएगा। हम समझ सकते हैं ये क्या होगा, अंदर की तरफ आएगा। ये वैद्युत बल रेखाएं क्या होगी, अंदर की तरफ आएंगे और एक केंद्र पर जाकर ये क्या करेंगी, मिलेंगी। एक केंद्र पर जाकर क्या होंगी, मिल जाएंगी। ठीक है। तो हमने जाना क्या, अगर धन होगा, धन आवेशित होगा तो वैद्युत बल रेखाएं क्या होंगी, इनसे दूर जाएंगी। अगर ऋण आवेशित तो वैद्युत बल रेखाएं क्या होगी, इनके समीप आएंगी। ठीक है। तो आगे हम समझते हैं होता क्या है। आपने सीखा क्या कि वैद्युत बल रेखा वैद्युत क्षेत्र में खींचा गया वह काल्पनिक पृष्ठ होता है जो एक निष्कोण, जो भी कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, निष्कोण वक्र है। निष्कोण वक्र है जिस पर एक पृथक्करीय स्वतंत्र एकांक धन आवेश चलता है। ठीक है। किसी भी वैद्युत क्षेत्र को वैद्युत बल रेखाओं द्वारा हम प्रदर्शित कर सकते हैं। आगे समझते हैं होता क्या है। यहाँ देखिए, ये ध्यान दीजिएगा, यहाँ समझिएगा, ये प्लस है, ये क्या है, माइनस है। तो ये क्या होती है, ये धनावेशित किधर जाती है, ऋणावेशित की ओर ये चलती है। ये कहाँ चलती है, धनावेशित कहाँ जाती है, आवेश की ऋणावेशित। तो हम यहाँ देख सकते हैं, ये गई यहाँ से ऐसे ऐसे, ये इस तरह चलती है। ठीक है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ से आप समझ सकते हैं, यहाँ से आप देखिए क्या चीज़ हो रहा है। अगर यहाँ से देखेंगे तो यूँ हो रहा है, यहाँ से देखेंगे तो यूँ हो रहा है, और यहाँ से देखेंगे तो यूँ हो रहा है, यहाँ देखेंगे तो यूँ हो रहा है। क्लियर है। यहाँ से अगर देखेंगे तो यहाँ 2 है तो ये इस तरह हो रहा है, यहाँ भी 2 है तो ऐसे हो रहा है, यहाँ भी देखेंगे तो ये हो रहा है, यहाँ
तो हम यहाँ से समझ क्या सकते हैं, ध्यान दीजिएगा, समझेंगे यूँ करके, क्लियर, ध्यान दीजिएगा, बिल्कुल आसान भाषा में। यहाँ से आया, ठीक है, हम यहाँ से समझिए ध्यान से, ये आ रहा है ना, यहाँ से ये चल रहा है, ये आ रहा है, फिर ये चलकर ये जा रहा है, फिर ये चलकर ऐसे ऐसे ये क्या कर रहा है, वक्र का एक निर्माण कर रहा है। कह सकते हैं कि ये क्या कर रहा है, धन से चल रहा है, कहाँ ऋण पर आ रहा है, फिर ऋण चल रहा है, फिर धन, कहने मतलब ये वक्र नहीं बना रहा, निष्कोण वक्र कर रहा है। ऐसा नहीं है कि ये चला फिर इस पर, फिर यहाँ से ये चला, ऐसा नहीं चल रहा। ये धन से चलने के बाद ऋण पर ही ख़त्म हो जा रहा है, फिर धन से चला, फिर किस पर आया, ऋण से आया, फिर धन से आया, फिर किस पर आया, ऋण से आया। कह सकते हैं, आप देख सकते हैं ये निष्कोण वक्र है। क्या है ये, निष्कोण वक्र है। कहने मतलब एक ये बंद पास नहीं बना रहा है, क्या बना रहा है, बंद पास नहीं बना रहा है, ठीक है। तो ये सब जो आप लोग देख रहे हैं, ये सब क्या है, ये सब क्या है, वैद्युत बल रेखाएं हैं, ठीक है, जो धनावेशित से ऋणावेशित की तरफ चलती हैं, ठीक है। तो यहाँ तक समझे, आप लोग समझ सकते हैं। और ये जो बल रेखाएं होंगी, ये एक दूसरे को कभी भी काट नहीं सकती। ये जो वैद्युत बल रेखाएं हैं, एक दूसरे को कभी भी इस तरह काट नहीं सकती। अगर ये काट देंगी तो इनकी जो दिशा होगी वो दिशा दो दिशा हो जाएगी, और दो दिशा जो कि संभव नहीं है। इसके गुण में भी बताया जाता है कि वैद्युत बल रेखाएं परस्पर आपस में कहीं पर भी टकराव नहीं करती हैं, आपस में कहीं पर भी काटती नहीं। आप चित्र देख सकते हैं यहाँ पर, ये जो वैद्युत बल रेखाएं देख रहे हैं आप लोग, यहाँ पर बताइए कहीं पर कोई लाइन इसमें टच हुई है, कई लाइन छुई हुई कहीं नहीं देख सकते हो आप। अलग अलग सब लाइनें हैं ना, एक दूसरे को ये काट रही हैं। आप देख सकते हैं, ये आकर यूँ मिल गई है, ये आकर यूँ जा रही है, ये आकर यूँ जा रही है, ये आकर यूँ जा रही है। तो आप देख सकते हैं हर एक चीज़, तो बिल्कुल आसान बात समझते हैं कि ये क्या होता है, धनावेशित से ऋणावेशित की ओर हम ये चलती है, ठीक है। तो ये क्या करती है कि निष्कोण वक्र का निर्माण कर देती है, ठीक। और ये जो वैद्युत बल रेखाएं होती हैं, कभी भी ये आपस में एक दूसरे लाइनों को कभी नहीं काटती, क्योंकि अगर ये काट देंगी तो इनकी दिशाएं दो हो जाएंगी, इनकी क्या हो जाएगी, दो दिशाएं हो जाएंगी, जो कि संभव नहीं है। मान लीजिए आपकी काट दी, इस पर जब वैद्युत बल रेखाएं खींच रहे हैं, कोई स्पर्श रेखा खींच रहे हैं, यहाँ समझिए, यहाँ पर ये दो वैद्युत बल रेखाएं काट दिया। यहाँ पर अगर हम देखें, स्पर्श रेखाएं खींचा, एक स्पर्श रेखा खींचा, आप देख सकते हैं यहाँ भी E1 है, यहाँ भी वैद्युत क्षेत्र की दिशा हो गई, और जो कि दो दिशाएं संभव नहीं होती हैं, ठीक है। वैद्युत बल रेखाएं में दो दिशाएं संभव नहीं होती हैं। तो आपने सीखा क्या, जाना क्या, वैद्युत क्षेत्र के प्रदर्शन के लिए किसने नियम दिया था, इसका फैराडे ने इसका एक सुझाव दिया था, ठीक है। तो वैद्युत बल रेखा वैद्युत क्षेत्र में खींचा गया वह काल्पनिक निष्कोण वक्र, काल्पनिक मतलब एक कल्पना के अनुसार हम खींचते हैं या उसको समझते हैं, जिस पर स्वतंत्र व पृथक्करण एकांक धन आवेश चलता है। यहाँ देख सकते हैं एक पृथक्करण एकांक धन आवेश चल रहा है, यहाँ से यहाँ जा रहा है, फिर यहाँ से यहाँ जा रहा है। और ये क्या होता है, किसी वैद्युत क्षेत्र को वैद्युत बल रेखाओं द्वारा क्या करते हैं, प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। और इसमें क्या समझते हैं हम, ये क्यू है, ये आवेश है। इसमें क्या समझते हैं कि वैद्युत क्षेत्र में ये क्या है, एक आवेश है, एक आवेशित कण है। जब ये इसके तरफ प्लस का कोई आवेश आता है तो ये किसका अनुभव करता है, प्रतिकर्षण बल का अनुभव करता है। जब माइनस का आता है आवेश तो क्या होता है, आकर्षण, मतलब ऋणावेशित आता है तो आकर्षण बल का अनुभव करता है, धनावेशित आता है तो प्रतिकर्षण बल का अनुभव करता है। तो यही क्या होता है, चारों तरफ जो फैला होता है प्रभाव और जो अनुभव करता है उसे क्या बोलते हैं, वैद्युत क्षेत्र। और जो वैद्युत क्षेत्र में ये जो कल्पना करके हम एक क्या खींचते हैं, काल्पनिक रेखा खींचते हैं, किसमें, वैद्युत क्षेत्र में। कैसा खींचते हैं, उसको खींचते हैं तो उसमें क्या विद्यमान रहता है, एक धनावेशित पृथक्करण आवेश विद्यमान होता है जो धनावेशित ऋणावेशित की तरफ चलता है। इसको किसी तरह प्रदर्शित करते हैं, बल रेखाओं द्वारा प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। तो आगे पढ़ते हैं, इसके कुछ गुण हैं, गुण पढ़ लेते हैं। चलिए समझते हैं वैद्युत बल रेखाओं के गुण क्या हैं। गुण तो काफ़ी हैं, लेकिन अभी आप 4 गुण समझिए, और भी आप बुक से लिख सकते हैं गुण, ठीक है। ये रेखाएं धन आवेश से चलकर ऋण आवेश पर समाप्त होती हैं। अभी आपको हम समझाए थे कि ये धन आवेश से चलती हैं, ऋण आवेश पर क्या होती हैं, समाप्त हो जाती हैं, ठीक है। हम अभी बताए थे आपको परिभाषा में ही। दूसरा है, बल रेखा के किसी भी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर धन आवेश पर लगने वाले बल की दिशा को प्रदर्शित करती है। मान लीजिए क्या है, आपका एक वैद्युत बल रेखा है, कह रहा है ना, किसी भी बल रेखा के किसी भी, या वैद्युत बल रेखा लिख दें यहाँ पर, वैद्युत बल रेखा,
वैद्युत बल रेखा के किसी भी बिंदु पर, यहाँ कोई भी बिंदु यहाँ ले लीजिए और इस पर से एक स्पर्श रेखा खींच दीजिए। ठीक है, यही लैंग्वेज कह रहा है ना, वैद्युत बल रेखा की किसी भी, ये वैद्युत बल रेखा हो गई, किसी भी बिंदु पर खींची गई एक स्पर्श रेखा खींच दिया, तो इस पर जो धन आवेश पर लगने वाला जो बल होगा उसकी दिशा किसको प्रदर्शित करेगी, या फिर मतलब बल को प्रदर्शित करेगी। ठीक है, बल की दिशा क्या करती है, प्रदर्शित करती है। ठीक है, समझे ना। यहाँ से आगे क्या कह रहा है, वैद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटती। अभी हम आपको समझाए थे ये वैद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटेंगी। अगर काट देंगी तो इनकी जो, मान लीजिए यहाँ पर स्पर्श रेखा खींचा, यहाँ पर एक स्पर्श रेखा खींचा, तो इनकी क्या हो जाएगी, दो दिशाएं हो जाएंगी। क्या हो जाएगी, ये दो दिशाएं हो जाएगी, और जो कि वैद्युत बल रेखाएं में दो दिशाएं संभव नहीं होती हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए ये रेखाएं खींची हुई लचकदार डोरी की तरह लंबाई में सिकोड़ने का प्रयास करती हैं। मान लीजिए यहाँ पर प्लस है, यहाँ पर क्या है, माइनस है, तो ये जो डोरी से ये मतलब ये रेखाएं जो होती हैं, ये जो खींची होती मतलब प्लस से ऋण की तरफ, मतलब धनावेशित से ऋणावेशित की तरफ जो खींची होती हैं इनकी डोरी, इनकी जो लंबाई में क्या होता है, सिकोड़ने का या क्या करती हैं, प्रयास करती हैं। जब सिकुड़ने का प्रयास करती हैं, इसी कारण क्या होता है, विपरीत आवेश में आकर्षण होता है। आकर्षण मतलब जो अलग अलग, ये प्लस है, ये माइनस है, ये धनावेशित है, ये ऋणावेशित है, इनमें क्या होता है, आकर्षण होता है। आकर्षण क्यों होगा, क्योंकि उनकी जो लंबाई होगी वो क्या होगी, सिकुड़ने का प्रयत्न करेगी, मतलब सिकुड़ेगी इनकी लंबाई। जब सिकुड़ेगी तो आप जानते हैं, श्योर है कि वो क्या होगा, आकर्षण होगा। जैसे कुछ चीज़ आप अपनी तरफ खींचेंगे तो आकर्षण होगा, जब सिकुड़ेगी तो आकर्षण होगा। तो उम्मीद करता हूँ ये टॉपिक आपको समझ में आया होगा। तो कल मुलाकात होगी नेक्स्ट लेक्चर में। धन्यवाद, गुड बाय।